गुड मॉर्निंग। मैं प्रिंस आप सभी को चैंपियंस क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज के क्लास में मैं आप लोगों को डायरेक्शन चैप्टर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स बताने वाला हूं। ओके, इस प्रकार के क्वेश्चंस मैक्सिमम एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ओके, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, राजेश ने पूरब की ओर चलना प्रारंभ किया और 25 मीटर की दूरी तय करने के बाद वह बाईं ओर मुड़ गया और पुनः 25 मीटर तय किया। इसके बाद फिर वह बाईं ओर मुड़ गया और 40 मीटर की दूरी तय किया। इसके बाद वह पुनः बाईं ओर मुड़ गया और 25 मीटर की दूरी तय किया। बताएं कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। ओके, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ओके, मैं आप लोगों को प्रीवियस क्लास में बताया था कि डायरेक्शन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस बनाने के लिए हमें डायरेक्शंस का नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। ओके, यानी कि ईस्ट का डायरेक्शंस किस साइड में होता है, वेस्ट का डायरेक्शंस किस साइड में होता है, नॉर्थ का डायरेक्शंस किस साइड में होता है और साउथ का डायरेक्शंस किस साइड में होता है। ओके, यह डायग्राम्स अगर पता होगा तो हम डायरेक्शंस से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चंस का हम डायग्राम ड्रॉ करके हम आंसर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे डायरेक्शंस का डायग्राम्स आप लोगों को बता रहा हूँ। ओके, देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग नॉर्थ का डायरेक्शंस को सेट करते हैं। ओके, और यदि एक बार नॉर्थ का डायरेक्शंस हम सेट कर लेते हैं, ओके, तो उसके अकॉर्डिंग हम ईस्ट, वेस्ट और साउथ का डायरेक्शंस को सेट करते हैं। ओके, देखिए मैं यहाँ पे नॉर्थ को यदि ऊपर की ओर रखता हूँ तो साउथ जो है वह नॉर्थ के अपोजिट हो जाता है। ओके, यानी कि नीचे की तरफ हो जाएगा। ओके, और यदि नॉर्थ ऊपर की ओर रहेगा तो ईस्ट जो है वह राइट हैंड साइड की तरफ होगा और वेस्ट जो है वह ईस्ट के अपोजिट, ओके, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड की तरफ होगा। ओके, आई होप ये आपको समझ में आ गया है। ओके, अब देखिए, अब मैं इस डायग्राम्स के माध्यम से, ओके, इस क्वेश्चंस के लिए सुटेबल डायग्राम्स ड्रॉ करेंगे। ओके, इस क्वेश्चंस का एक एक सेंटेंस पढ़ेंगे और डायग्राम्स ड्रॉ करते जाएंगे। ओके, देखिए यहाँ पे राजेश ने पूरब की ओर चलना प्रारंभ किया। ओके, तो पूरब का डायरेक्शंस राइट हैंड साइड की तरफ है। ओके, तो राजेश जो है वह पूरब की ओर चलना प्रारंभ कर रहा है और 25 मीटर का दूरी तय कर रहा है। ओके, तो सबसे पहले मैं मान लेता हूँ एक पॉइंट्स। ओके, इस पॉइंट्स से राजेश 25 मीटर का डिस्टेंस पूरब की ओर कवर कर रहा है। ओके, तो पूरब का डायरेक्शंस राइट हैंड साइड की तरफ होता है। ओके, 25 मीटर। ओके, अब देखिए अब क्वेश्चंस क्या कर रहा है। वह बाईं ओर मुड़ गया और पुनः 25 मीटर तय किया। ओके, इस पॉइंट से राजेश बाईं ओर मुड़ करके 25 मीटर का डिस्टेंस पुनः कवर कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि यदि कोई व्यक्ति पूरब की डायरेक्शंस में जा रहा हो और वहाँ से वह यदि बाएं की ओर मुड़ेगा तो वह किस डायरेक्शंस में जाएगा, वह नॉर्थ की डायरेक्शंस में जाएगा। ओके, यानी कि कोई व्यक्ति यदि ईस्ट की डायरेक्शंस में जा रहा हो और वहाँ से वह यदि बाएं मुड़े तो वह नॉर्थ की डायरेक्शंस में जाएगा। ओके, तो इस पॉइंट से राजेश नॉर्थ की डायरेक्शंस में 25 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है। ओके, तो नॉर्थ का डायरेक्शंस ऊपर की ओर होता है। ओके, तो इस पॉइंट से राजेश ऊपर की ओर, ओके, यानी कि नॉर्थ की डायरेक्शंस में, ओके, 25 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है। ओके, देखिए यहाँ पे मान लेते हैं कि यह जो है 25 मीटर हो गया। ओके, अब देखिए अब क्वेश्चंस क्या कह रहा है। इसके बाद फिर वह बाईं ओर मुड़ गया और 40 मीटर चला। ओके, यानी कि इस पॉइंट से वह बाईं ओर मुड़ करके 40 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि यदि कोई व्यक्ति नॉर्थ की डायरेक्शंस में जा रहा हो और वहाँ से वह यदि बाएं की ओर मुड़ेगा तो वह किस डायरेक्शंस में जाएगा, वह पश्चिम की डायरेक्शंस में जाएगा। ओके, तो इस पॉइंट से राजेश पश्चिम की डायरेक्शंस में 40 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है। ओके, देखिए यहाँ पे 40 मीटर। अब देखिए अब क्वेश्चंस क्या कह रहा है।
इसके बाद वह पुनः बाईं ओर मुड़ गया और 25 मीटर का दूरी तय किया। ओके, यानी कि इस पॉइंट से वह पुनः बाईं ओर मुड़ करके 25 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है। ओके, तो देखिए यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि यदि कोई व्यक्ति पश्चिम की डायरेक्शंस में जा रहा हो और वहाँ से वह यदि बाईं की ओर मुड़ेगा तो वह किस डायरेक्शंस में जाएगा, वह साउथ की डायरेक्शंस में जाएगा। ओके, तो इस पॉइंट से राजेश साउथ की डायरेक्शंस में 25 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है। ओके, देखिए यहाँ पे लेंथ कितना है, 25 मीटर है। ओके, और फाइनली वह इस पॉइंट्स पे पहुंच जा रहा है। अब देखिए अब क्वेश्चंस क्या कह रहा है, बताएं कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। ओके, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस है यह। ओके, राजेश का इनिशियल पॉइंट्स ए पर है। ओके, यानी कि यहाँ पे राजेश का इनिशियल पॉइंट्स है। ओके, और यहाँ पे राजेश का फाइनल पॉइंट्स है। ओके, तो क्वेश्चंस क्या कह रहा है यह देखिए, ए बी का लेंथ क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। ओके, यानी कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। ओके, तो उसका प्रारंभिक स्थान से पर है। ओके, और उसका फाइनल पॉइंट्स बी पर है, तो ए बी का लेंथ क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। ओके, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है यह। देखिए यहाँ पे यदि मैं यहाँ पे सबसे पहले सबका नामकरण कर रहा हूँ। ओके, इस पॉइंट्स का नाम सी रख देता हूँ, इस पॉइंट्स का नाम डी रख देता हूँ। ओके, इस पॉइंट्स का नाम ई रख देता हूँ। ओके, नाम रखने से यह फ़ायदा है कि समझाने में आसानी होगी। ओके, तो देखिए यहाँ पे हम ऐसे सोच सकते हैं कि बी सी डी ई जो होगा यह एक आयताकार क्षेत्र होगा। ओके, तो हम जानते हैं कि आयताकार क्षेत्र में आमने सामने की भुजा जो है वह बराबर होती है। ओके, तो ई बी इज इक्वल टू डी सी हो जाएगा। ओके, और ई डी इज इक्वल टू बी सी हो जाएगा। ओके, तो बी सी जो होगा वह कितना होगा, 40 मीटर होगा। ओके, और ए सी का वैल्यू 25 मीटर दिया हुआ है, तो बी ए का वैल्यू 40 माइनस 25 हो जाएगा। ओके, यानी कि बी ए इज इक्वल टू ई डी माइनस ए सी हो जाएगा। ओके, यानी कि 40 माइनस 25, ओके, यानी कि 15 हो जाएगा। ओके, आई होप ये आपको समझ में आ गया है। ओके, देखिए मैं इसको फिर से समझा दे रहा हूँ। ओके, हम ऐसे सोच सकते हैं कि बी सी डी ई यह एक आयताकार पाथ होगा। ओके, तो आयताकार पाथ में आमने सामने की भुजा जो है वह बराबर होता है। ओके, तो यहाँ पे देखिए ई बी इज इक्वल टू डी सी इज इक्वल टू 25 मीटर दिया हुआ है। ओके, वैसे ही ई डी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू 40 मीटर होगा। ओके, यानी कि देखिए यहाँ पे बी से लेकर के ओके सी तक का जो लेंथ होगा वह कितना होगा, 40 मीटर का होगा। ओके, अब देखिए बी सी यदि 40 मीटर है, ओके, और ए सी 25 मीटर है, ओके, तो बी ए का लेंथ हम इजली फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो बी ए इज इक्वल टू बी सी माइनस ए सी। ओके, तो बी सी का लेंथ कितना है, 40 मीटर है। ओके, तो 40 मीटर माइनस 25 मीटर, ओके, यानी कि 15 मीटर जो हुआ वह बी ए का लेंथ हो गया। ओके, यहाँ पे ई डी इज इक्वल टू बी सी है। ओके, तो ई डी यदि 40 मीटर है तो बी सी भी 40 मीटर हो जाएगा। ओके, तो बी सी का वैल्यू 40 मीटर हो गया और ए सी का वैल्यू 25 मीटर हो गया। सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 15 मीटर जो होगा वह बी ए का लेंथ होगा। ओके, तो बी ए का लेंथ ही क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। ओके, तो बी ए का लेंथ कितना हो गया, 15 मीटर हो गया। ओके, यानी कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से 15 मीटर की दूरी पर है। ओके, अब यदि क्वेश्चन पूछता कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा की ओर है, ओके, तो वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा की ओर है, पश्चिम की ओर है। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 15 मीटर, ओके, पश्चिम। ओके, आई होप ये आपको समझ में आ गया है। ओके, मैं यहाँ पे फिर से रिपीट कर देता हूँ। ओके, देखिए यहाँ पे राजेश ने पूरब की ओर चलना प्रारंभ किया। ओके, तो ए पॉइंट्स को मैंने राजेश का इनिशियल पॉइंट्स मान लिया है। ओके, ए पॉइंट से वह पूरब की ओर 25 मीटर का डिस्टेंस कवर करके सी पॉइंट्स पे पहुंच गया है। ओके, सी पॉइंट से वह बाईं ओर मुड़ करके 25 मीटर का डिस्टेंस कवर करके बिंदु डी पर पहुंच गया है। ओके, डी पॉइंट से वह
पुनः बाईं ओर मुड़ करके 40 मीटर का डिस्टेंस कवर करके ई पर पहुंच गया है। ओके, ई पॉइंट से पुनः बाईं ओर मुड़ करके 25 मीटर का डिस्टेंस कवर करके बी पॉइंट्स पर फाइनली वह पहुंच गया है। ओके, तो क्वेश्चंस कह रहा है कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। ओके, यानी कि उसका प्रारंभिक स्थान ए पर है और फाइनल पॉइंट्स बी पर है, तो ए बी का लेंथ क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। ओके, तो ए बी का लेंथ हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, या देखिए हम ऐसे कह सकते हैं कि बी सी डी ई जो होगा यह एक आयताकार क्षेत्र होगा। तो हम जानते हैं कि आयताकार क्षेत्र में आमने सामने की भुजा जो है वह बराबर होती है, तो ई बी इज इक्वल टू डी सी हो जाएगा। ओके, 25 मीटर दिया हुआ है। ओके, वैसे ही ई डी इज इक्वल टू बी सी हो जाएगा। ओके, तो ई डी यदि 40 मीटर है तो बी सी भी 40 मीटर हो जाएगा। ओके, अब देखिए बी सी यदि 40 मीटर हो जा रहा है, ओके, और ए सी का लेंथ 25 मीटर दिया हुआ है, तो बी ए का लेंथ हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, बी ए इज इक्वल टू बी सी माइनस ए सी हो जाएगा। ओके, यानी कि 40 मीटर माइनस 25 मीटर, ओके, यानी कि 15 मीटर जो होगा वही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ओके, लेकिन यदि क्वेश्चन पूछता कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा की ओर है, तो वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा की ओर है, पश्चिम की ओर है। ओके, यह डायरेक्शंस पश्चिम का होता है, तो वह पश्चिम की ओर है अपने प्रारंभिक स्थान से। ओके, आई होप ये आपको समझ में आ गया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।